पीएम मोदी ने शिमला में की चुनावी रैली, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को बनाया निशाना। मोदी ने रक्षा क्षेत्र में किए गए काम गिनाए, कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दी, कांग्रेस ने सैनिकों के साथ की वादा खिलाफी। मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। हिमाचल पर बोले पीएम, कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए कई झूठ बोले, नहीं किए वादे पूरे। आज से मोदी की 3 है और रैलियां, 7वें चरण के लिए मोदी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दिल्ली में बीजेपी को फर्जी वोटिंग का अंदेशा है, चुनाव आयोग को लिखा पत्र, दिल्ली में बुर्काधारी महिलाओं की पूरी जांच के बाद ही वोटिंग की इजाजत हो। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा कि पहचान को दिखाना जरूरी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं करता हूं इसका समर्थन। बीजेपी की मांग पर एमआईएम का हमला, वारिस पठान बोले कि बीजेपी की नौटंकी मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की मंशा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि ऐतराज आखिर क्यों, निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं, हर शख्स को वोट से पहले दिखानी होगी पहचान। निर्वाचन आयोग में ये कड़े निर्देश हैं कि पहचान दिखाना होगा, उसके बाद ही मतदान हम सबको करना है। राबड़ी देवी की गार्ड को किया गया सस्पेंड, सारण से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के साथ जाने को किया गया माना, ये इसे लापरवाही माना गया ड्यूटी में। बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने राबड़ी देवी के घर पर की थी जांच, बॉडीगार्ड्स के रोस्टर की भी जांच की गई, वीडियो फुटेज के आधार पर गार्ड जितेंद्र सिंह की पहचान हुई। रोहिणी के सारण में प्रचार के फोटोज और वीडियोस सामने आए थे। राबड़ी देवी को जो गार्ड थे उनके साथ वो वहां साथ में दिखे। बॉडीगार्ड के इस्तेमाल मामले पर बोली जेडीयू नेता अभिषेक झा, कहा कि नियमों को ताक पर रखना और ठेंगा दिखाना लालू परिवार की फितरत। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने सस्पेंड वाली कार्रवाई को बताया सही, कहा कि लालू परिवार हमेशा से पावर का गलत इस्तेमाल करता है। बगहा में बोले तेजस्वी यादव, मूड है टनाटन, नौकरी के लिए फटाफट फटाफट। माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी पर बोले कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक, लालू परिवार ने लोगों की जमीन ली लपालप। जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। आपका परिवार। प्रचार के दौरान बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी ने बड़े काम किए, अब जनता वोट दे खटाखट। नंदीग्राम हिंसा पर बीजेपी का ममता पर हमला, कहा कि लाल खून से सनी है ममता की सफेद साड़ी। बीजेपी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा कि ये सब फालतू के मुद्दे हैं। नंदीग्राम हिंसा पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सम होने से ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के विज्ञापन पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, सोमवार को होगी सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती, कहा कि वक्त और जगह आप करें तय। स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी का केजरीवाल पर वार, कहा कि घटना का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया, सच खुलने से डरे हैं केजरीवाल। बीजेपी की मांग के सबूत मिटाने का केस भी दर्ज हो, अगर वीडियो में सच नहीं था तो उसे डिलीट क्यों किया गया, केजरीवाल चुप क्यों। स्वाति की सीट खाली करवाकर राज्यसभा भेजने के कथित प्लान को अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया गलत, कहा कि बीजेपी का फैलाया गया झूठ। चुनावी उठापटक के बीच में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, स्वाति ने कहा कि घटना के वक्त केजरीवाल घर में थे। केजरीवाल का आरोप कि स्वाति केस में मेरे बुजुर्ग माता पिता को किया जा रहा है परेशान। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी के वकील ने मुंबई की अदालत में दायर की याचिका, चौकसी के भारत नहीं आने की बताई वजह। मेहुल चौकसी ने किया दावा कि उसके पासपोर्ट को भारतीय अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है, भारत छोड़कर भागने के आरोपों से भी इनकार किया। विदेश गए आरोपी प्रज्वल पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया देवेगौड़ा ने खुद प्रज्वल को विदेश भेजा। आज तक से बोले चिराग पासवान में किसी भी रेस में शामिल नहीं हूं, सिर्फ अपनी लकीर लंबी खींच रहा हूं। डीयू में लिखा गया चुनाव का बहिष्कार करो, नक्सलवाड़ी जिंदाबाद का नारा, एबीवीपी पर ने कार्रवाई की मांग की है।
डोंबिवली ब्लास्ट मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज, गैर इरादतन हत्या का मामला। डोंबिवली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 10 हुई, करीब 60 से ज्यादा लोग घायल। डोंबिवली फैक्ट्री में हादसे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुआयना किया, बोले खतरनाक उद्योगों को दूसरी जगह किया जाएगा शिफ्ट। डोंबिवली हादसे को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार पर उठाए सवाल। शरद पवार की पार्टी और उद्धव फायर ऑडिट को लेकर दागे गए सवाल। पुणे पॉश कांड में कांग्रेस विधायक रविंद्र धंगेकर ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से इस्तीफे की मांग की। देवेंद्र फडणवीस पर दिया आरोप। अंबाला में भीषण हादसा, वैष्णो देवी जा रही मिनी बस हादसे का हुई शिकार, 7 लोगों की मौत। मिनी बस से आगे जा रहे एक ट्रक ने अचानक लगाए थे ब्रेक, 20 लोग इसमें घायल। रोहतास में जख्मी पर ट्रक और टेम्पो ने भीषण जो टक्कर हुई है, इसमें 2 लोगों की मौत, 6 घायल। झांसी में गैस एजेंसी संचालक को जान से मारने की नियत से गाड़ी से कुचला गया, गंभीर रूप से घायल। जलगांव के पास में रामदेववाड़ी में हादसा, महिला समेत 4 की मौत। स्कूटी पर जा रही महिला को कार ने मारी थी टक्कर। करौली में खुदाई के दौरान फूटी पानी की एक पाइपलाइन, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे यात्री। झुंझुनू में दलित युवा के मर्डर के मामले में बड़ा एक्शन, शराब ठेकेदार समेत 2 बदमाशों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बारामती में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन बत्ती भी गुल। जोधपुर में जानलेवा बनी गर्मी, जोधपुर में एक और, जबकि जालौर में 4 लोगों की मौत। नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर मल वगैरह और पत्थर गिरे। कुछ में हुए झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में प्रचंड गर्मी, राहगीरों के लिए अब राहत के लिए नारियल पानी का सहारा है। जयपुर में गर्मी से टॉर्चर से बेजुबान भी परेशान है, तो ऐसे में जानवरों के लिए पंखे कूलर लगे हैं। पारा 45 डिग्री के पार। गर्मी को देखते हुए सूरत में ट्रैफिक पुलिस का सराहनीय कदम, वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पॉइंट्स पर लगाया गया मंडप। साबरकांठा में हादसे के बाद से भड़के लोग, रोड जाम करके टायर में लगाया। पुलिस ने रोड जाम कर रहे लोगों पर सख्ती की, टीयर गैस छोड़कर उन्हें हटाया। कानपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी और गोलीबारी, खूनी झड़प में 6 लोग घायल। कानपुर में झड़प मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, विवाद में शामिल 5 लोग हिरासत में। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में युवक को मारी गई गोली, हमले की वजह अब तक स्पष्ट नहीं। कानपुर में गोलगप्पे के विवाद में चली गोली, एक शख्स घर के छत से गोलियां चलाता दिखा। गोलगप्पे की दुकान पर किया गया हमला, जमकर पथराव भी किया गया, 2 पक्षों के 6 लोग घायल। नागपुर के मोहगांव झिलपी में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था। सूरत के लिंबायत इलाके में चाकू लहराने युवक को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में अखबार और न्यूज चैनल ऑफिस की आड़ में चल रहे नकली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 9,36,000 नकली नोट बरामद। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले पति पत्नी की सड़क हादसे में मौत, ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। बारामती के उजनी बांध में डूबे 6 लोग, 40 घंटे के बाद निकाले गए शव, सामने आया परिजनों का आक्रोश। सिकंदराबाद के बोइनपल्ली में शराब की बोतल से भरी हुई लॉरी पलट गई, लोगों ने शराब की बोतलें लूटी। चूरू में कई मोहल्लों में बिजली सप्लाई बंद होने से लोगों का गुस्सा फूटा, विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाने की कोशिश। असम के लखीमपुर में खेलमाटी पुलिस स्टेशन में एक बंदी की मौत से लोगों में आक्रोश, पुलिस पर लगा मारपीट करके हत्या का आरोप। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टीसी की दबंगई का वीडियो वायरल, बी टिकट यात्री का गिरफ्तार पकड़ा गया। सोनीपत के गुहाना इलाके में किसान की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच। महाराष्ट्र के बीड जिले में अंजनपुर में छोटे बच्चों के साथ में मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करी, नांदेड़ जिले का रहने वाला था परिवार। कटिहार में सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद श्राद्ध कर्म भी किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी फरार। अयोध्या में राम मंदिर पर पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, दर्शन पूजन किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राजगीर पहुंची मैथिली ठाकुर, गानों के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया।
एनडीए के 146वें दीक्षांत समारोह में 205 कैडेट्स को स्नातक की डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में विदेशी देशों के 17 कैडेट्स को भी डिग्री दी गई। एनडीए कैडेट्स ने अपने कौशल और हुनर का किया प्रदर्शन, कदमताल करते दिखाई दिया। बिहार के वाल्मीकि नगर में खेसारी लाल यादव ने एनडीए के पक्ष में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह।